नमस्कार, एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप। मेरा नाम है स्नेहलता शुक्ला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिरीन। बुलेटिन में विस्तार से खबरें आपके सामने रखेंगे। शुरुआत तेज रफ्तार खबरों के साथ। एबीपी न्यूज पर कोलकाता कांड की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन। अस्पताल में हुए महापाप की गवाही, खुफिया कैमरे में कैद हुई ऑपरेशन आरजीकर में 8 किरदारों की जुबानी, किनपिन के जुर्म की कहानी। ऑपरेशन आरजीकर में पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के अघोषित माफिया राज के खिलाफ भी गवाही। खुलासा कैसे आरजीकर मेडिकल कॉलेज में डेड बॉडी का होता था मिसयूज। पोस्टमार्टम टीम में शामिल डॉक्टर रीना दास के खुफिया कैमरे पर यह बात सामने आई। पुलिस के साथ नेता और कई लोग भी थे। बाहर का मेडिकल स्टाफ, वकील भी बुलाया गया था। खुफिया कैमरे पर डॉक्टर रीना दास का दावा। घटना के बाद प्रिंसिपल ने देवाशीष में से सबसे ज्यादा बार बात की थी कि बहुत सारे प्रभावशाली लोगों की मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद सुसाइड की बात का ऐलान किया गया। हिडन कैमरे पर आरजीकर के पूर्व डॉक्टर सोमनाथ दास का खुलासा। पोस्टमार्टम के लिए आई डेड बॉडीज का गलत इस्तेमाल होता था। चुनिंदा कंपनीज को मिलते थे अस्पताल के सारे ठेके। संदीप घोष के खिलाफ शिकायत पर डॉक्टर का हुआ तबादला। आरजीकर के पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट अख्तर अली का बड़ा खुलासा। संदीप घोष को मुख्यमंत्री प्रमोट कर रही हैं। माफिया की तरह भ्रष्ट आदमी है संदीप घोष। ऐसे लोगों को पहले हटाया जाना चाहिए। अख्तर अली ने कहा, डेड बॉडीज बेचते थे, किसी को देते थे पता नहीं। घोष के पास पैसा, पावर, बहुत प्रभाव। इतने सब के बावजूद सस्पेंड नहीं किया गया। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व छात्र का खुलासा। आरजीकेएच में हमेशा से सत्ताधारी दल का दखल। प्रिंसिपल संदीप घोष कर रहे थे भ्रष्टाचार। परीक्षा पास करवाने के लिए वसूली होती थी। मेडिकल कॉलेज के पूर्व छात्र ने कहा, आवाज उठाने वालों को फेल कर दिया जाता था। ट्रेनिंग के बावजूद सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता था। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट की पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के कारनामों पर उनकी गवाही। नए स्टूडेंट्स पर रैगिंग के जरिए डाला जाता था दबाव। हॉस्टल में रहने वाले छात्रों में ज्यादा डर। मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट का खुलासा। कॉलेज में टीएमसी स्टूडेंट विंग यूनिट स्टूडेंट के बीच प्रिंसिपल लॉबी का काम करती है। प्रिंसिपल के खिलाफ बोलने पर दी जाती है धमकी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर देवाशीष सोम का बड़ा खुलासा। वर्कशॉप के लिए दे दी जाती थी डेड बॉडीज। डॉक्टर देवाशीष सोम ने कहा, जनवरी 2023 में ईएनटी वर्कशॉप के लिए 5 डेड बॉडीज दी गई थी। वर्कशॉप के बाद शवों का पोस्टमार्टम हुआ। परिवार को इस बात की जानकारी नहीं दी गई थी। आरजीकर हॉस्पिटल के छात्र ने कहा, आरजीकर में अब भी संदीप घोष का नेक्सस। मुझे सेकेंड ईयर में फेल किया गया। संदीप घोष की जगह कोई और आ जाएगा, जिससे समस्या वो सस्पेंड या उसका हो जाता था ट्रांसफर। एबीपी न्यूज के ऑपरेशन आरजीकर की देश भर में गूंज। केंद्रीय मंत्रियों, राज्यों के मुख्यमंत्री, बड़े बड़े नेताओं और देश भर के डॉक्टर्स ने देखा ऑपरेशन। एबीपी न्यूज की इन्वेस्टिगेशन ऑपरेशन आरजीकर पर बोले जेडीयू सांसद संजय झा। कहा, कोलकाता कांड में पावरफुल लोगों का हाथ। एबीपी न्यूज के इन्वेस्टिगेशन को अपनी जांच में शामिल करे सीबीआई। एबीपी न्यूज के इन्वेस्टिगेशन पर बोले बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। ममता सरकार कोलकाता कांड में शामिल। इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ और नहीं। महिलाओं की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता। एबीपी न्यूज के स्टिंग ऑपरेशन पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का बयान। कहा, ममता बनर्जी को नैतिकता के आधार पर दे देना चाहिए इस्तीफा। अपराधियों को संरक्षण दे रही है ममता सरकार। एबीपी न्यूज के स्टिंग ऑपरेशन पर बोले आप सांसद संजय सिंह। कहा, ऑपरेशन में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। इसकी जांच होनी चाहिए। बेटी को न्याय मिलना चाहिए। कोलकाता कांड में एबीपी न्यूज के खुलासे पर बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी का बयान। कहा, यह बहुत ही संवेदनशील मुद्दा। स्टिंग ऑपरेशन में हुए हैं बड़े खुलासे। शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने एबीपी न्यूज के स्टिंग ऑपरेशन की सराहना की। कहा, सच्चाई बाहर निकालना ही पत्रकारिता का काम। एबीपी न्यूज के खुलासे पर बोले कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी। कहा, सीबीआई को सबूत के तौर पर अपनी जांच में एबीपी न्यूज के स्टिंग ऑपरेशन को शामिल करना चाहिए। कांग्रेस की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष अलका लांबा ने एबीपी न्यूज के स्टिंग ऑपरेशन की तारीफ की। कहा, जो भी चीजें सामने आई उसकी सही जांच होनी चाहिए।
एबीपी न्यूज पर बोली संजय रॉय की मां, कहा वो संदीप घोष को नहीं जानती, लेकिन मेरे बेटे ने किया है गलत, भगवान उसे सजा देगा। देश भर में मेडिकल स्टूडेंट, सीनियर डॉक्टर्स ने देखा एबीपी न्यूज का ऑपरेशन आर्जिकर। खुलासे पर एबीपी न्यूज की टीम को धन्यवाद दिया। डॉक्टर्स ने एबीपी टीम को धन्यवाद दिया, कहा यह काफी अच्छी रिपोर्ट, यही आम लोगों और डॉक्टर की भावना जिसे दुनिया के सामने ला रही है एबीपी न्यूज की टीम। एबीपी न्यूज के ऑपरेशन पर रायपुर में डॉक्टर्स बोले कि केंद्रीय जांच एजेंसी को स्टिंग ऑपरेशन का संज्ञान लेना चाहिए, राजनीतिक हस्तक्षेप की भी जांच होनी चाहिए। दिल्ली के आरएमएल हॉस्पिटल के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने कहा बंगाल सरकार और प्रिंसिपल मिलकर कर रहे हैं काले कारनामे, जो शक था एबीपी न्यूज उसे सामने लाया। एबीपी न्यूज का ऑपरेशन आर्जिकर, जम्मू में डॉक्टर्स ने देखा खुलासा, कहा एबीपी न्यूज के ऑपरेशन से केस से जुड़ी कई सच्चाइयां सामने आई। आईजीएमएस हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर रत्नेश चौधरी ने एबीपी न्यूज के स्टिंग को बताया सही, कहा कई ऐसे लोग इस मामले से जुड़े हैं जिनका कहीं ना कहीं सरकार से संबंध है, पूरी टीम सबूत मिटाने में लगी। सीबीआई दफ्तर में आरोपी संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट जारी है। इससे पहले संदीप घोष से करीब 100 घंटे की पूछताछ हो चुकी। कोलकाता कांड में आज 7 लोगों के हो रहे हैं पॉलीग्राफ टेस्ट। आरोपी संदीप घोष के अलावा 4 ट्रेनी डॉक्टर्स और एक वॉलंटियर का सीबीआई दफ्तर में, और आरोपी संजय रॉय का जेल में टेस्ट। कोलकाता रेप और हत्याकांड का मामला, कोर्ट के आदेश पर आरजीकर मेडिकल कॉलेज में वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े दस्तावेज एसआईटी ने सीबीआई को सौंपे। कोलकाता में महिला डॉक्टर रेप और हत्याकांड मामले के विरोध में हुआ प्रदर्शन। मॉर्निंग वॉक पर आए कई लोगों ने रविंद्र सरोवर में प्रदर्शन कर न्याय की उठाई मांग। कोलकाता कांड के आरोपी संजय रॉय की सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जहां वारदात की रात सेमिनार हॉल के बाहर दिखा था। 6 सितंबर तक जेल भेजा गया। पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए तैयार हुआ। पॉलीग्राफ टेस्ट जारी। बदलापुर घटना की जांच कर रही एसआईटी ने अब तक 17 लोगों के दर्ज किए हैं बयान। इसमें स्कूल के 10 शिक्षक, 5 आया और 2 क्लर्क शामिल हैं। बयानों से स्कूल मैनेजमेंट की लापरवाही भी सामने आ रही है। मुंबई में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना उद्धव गुट के कार्यकर्ताओं का मौन प्रदर्शन। बदलापुर घटना के विरोध में काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र के नागपुर में एमवीए के नेताओं का बदलापुर घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन। हाथों में काले झंडे लेकर संविधान चौक पर किया साइलेंट प्रोटेस्ट। पुणे में एनसीपी शरद गुट के नेताओं का बदलापुर घटना के विरोध में मौन प्रदर्शन। शरद पवार के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराया। शरद गुट के कार्यकर्ताओं ने हाथों में पोस्टर और बैनर लिए महाराष्ट्र सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया। बदलापुर घटना के दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद को लेकर के बोले एनसीपी एससीपी के अध्यक्ष शरद पवार। कहा सीएम पद में नहीं है कोई रुचि, महाराष्ट्र में अच्छा प्रशासन, परिवर्तन ही पार्टी का लक्ष्य। आज शाम केंद्रीय कैबिनेट की होगी बैठक। पीएम मोदी करेंगे बैठक की अध्यक्षता। शाम 5 बजे पीएम आवास पर होगी कैबिनेट की मीटिंग। पोलैंड और यूक्रेन के कामयाब दौरे के बाद दिल्ली लौटे पीएम मोदी। यूक्रेन में पीएम मोदी ने रूस यूक्रेन वॉर को रोकने पर जोर दिया। कीव में पीएम मोदी और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, मेडिकल एंड ड्रग्स की मदद देने समेत भारत यूक्रेन के बीच 4 एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। पीएम मोदी ने यूक्रेन और रूस को साथ बैठकर युद्ध से बाहर निकलने के लिए रास्ते तलाशने की सलाह दी। ज़ेलेंस्की से वार्ता के बाद पीएम मोदी बोले बातचीत से ही निकाला जा सकता है संघर्ष का समाधान। पीएम मोदी ने किया ऐलान, शांति बहाली की हर कोशिश में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए भारत तैयार है। पीएम ने कहा सभी पक्षों के बीच होनी चाहिए व्यवहारिक बातचीत। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की बोले रशियन इकोनॉमी में भारत का बड़ा रोल है। भारत अगर बदल दे अपना एटीट्यूड तो यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध में रूस को भारी नुकसान होगा।
यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया, अगर रूस की इकोनॉमी पर होगी चोट तभी वो शांति प्रक्रिया पर करेगा विचार, क्योंकि वॉर में इकोनॉमी का होता है एक बड़ा अहम रोल। भारत और अमेरिका के बीच सैन्य हथियारों को लेकर हुई डील। अमेरिका भारत को देगा एंटी सबमरीन सोनोबॉय हथियार, $5 करोड़ से ज्यादा की डील है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का अमेरिका दौरा। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के साथ हुई द्विपक्षीय वार्ता। ऑस्टिन ने कहा, लगातार मजबूत हो रहा है हमारा रक्षा सहयोग। आंध्र प्रदेश के अन्नामया में ग्रामीण विकास के लिए डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने लॉन्च किया स्वर्ण ग्राम पंचायत अभियान। मनरेगा योजना के तहत 87 परियोजनाओं को मंजूरी मिली। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में अपनी पार्टी से प्रत्याशी अल्ताफ अहमद ने पंपोर विधानसभा से पर्चा भरा। नामांकन के बाद शपथ ली। कहा, जीत के बाद जनता की समस्याओं को जब तक दूर नहीं करेंगे तब तक नहीं पहनेंगे जूते। यूपी के नोएडा में रॉबिनहुड आर्मी एनजीओ ने फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया। नोएडा सेक्टर 91 में पंचशील इंटर कॉलेज में फुटबॉल मैच में कई स्कूल के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। गुजरात के आनंद में बारिश के बाद झील में तब्दील हुआ शहर। जलभराव में तैरती दिखी कार। सड़कों पर भारी जलभराव, लोगों को हो रही है दिक्कत। मध्य प्रदेश के शहडोल में तेज बारिश से सड़कों पर पानी भर गया। सड़क पर तेज बहाव में पानी अचानक आया। सड़क के दोनों तरफ लंबा जाम लगा। रेलवे स्टेशन पर रेल पटरियों तक पानी भरा। एमपी के उज्जैन में बारिश की वजह से उफान पर शिप्रा नदी। घाट पर पूजा अर्चना पर लगाई गई रोक। घाटों के आसपास पुलिस बल तैनात। राजस्थान के जालौर में लगातार बारिश। तीर्थ स्थल पर पानी का तेज बहाव। भारी बारिश के चलते आवागमन बंद। पहाड़ी से झरने की तरफ बह रहा है पानी। राजस्थान के जालौर में सुंधा माता पहाड़ी पर पानी के तेज बहाव में बह गई एक महिला पर्यटक। हादसे में महिला पर्यटक की मौत हो गई। ट्रस्ट ने श्रद्धालुओं से सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील की। बिहार के नालंदा में शहर में घुसा पंचाने नदी का पानी। लगातार पानी के जलस्तर में बढ़ोतरी है। सड़क पर जलभराव की स्थिति है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में कांगड़ा कला संग्रहालय पर मंडराए लैंडस्लाइड का खतरा। बारिश की वजह से आए दिन हो रही है लैंडस्लाइड की घटनाएं। महाराष्ट्र के पुणे में सोलापुर हाईवे पर डंपर और कार की टक्कर का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। हादसे में एक युवक की मौत हुई थी। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। अमृतसर में एनआरआई के एक घर में घुसकर अज्ञात बदमाशों ने गोलियां चलाई। फायरिंग में घायल हुए अमेरिका के नागरिक सुखचैन सिंह अस्पताल में हालत गंभीर। पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी। कोलकाता में बंगाली अभिनेत्री पायल मुखर्जी की कार बाइक से टकराई। बाइक सवार ने अभिनेत्री की कार का शीशा तोड़ा। पुलिस ने बाइक सवार को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद में मेट्रो में सीट पर बैठने को लेकर 2 युवक भिड़ गए। कोच के अंदर जमकर मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो सामने आया। गुजरात के वडोदरा में गणेश जी की शोभा यात्रा में पथराव हो गया। मधुनगर के पास एक समुदाय के लोगों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। पुलिस ने मौके पर मोर्चा संभाला। 3 लोगों को गिरफ्तार किया। असम के नगांव में गैंगरेप के एक आरोपी की पानी में डूबने से मौत हो गई। क्रिकेटर शिखर धवन ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लिया है। वीडियो जारी कर जानकारी दी। कहा, क्रिकेट का ये अध्याय यहीं खत्म। अनगिनत यादों के साथ ले रहा हूं संन्यास। और आपको बताते चलें कि एबीपी न्यूज के खुलासे पर शहनवाज हुसैन ने भी अपनी राय रखी, अपनी बात कही है। केस की जांच को इस ऑपरेशन से दिशा मिलेगी और बंगाल में कई तरीके के गोरख धंधे चल रहे हैं, उसका भी जिक्र उन्होंने किया। कोलकाता की बेटी के लिए देश भर इंसाफ की मांग कर रहा है। मामले की जांच सीबीआई तक पहुंच गई है। इस सबके बीच में एबीपी न्यूज के स्टिंग ऑपरेशन में हुआ है बड़ा खुलासा। हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन साहब। सर, एबीपी न्यूज ने जो स्टिंग ऑपरेशन किया है उसमें तो ये आई ओपनर है एबीपी न्यूज का ये स्टिंग ऑपरेशन। पूरे केस की दिशा को सही दिशा में ले जाने वाला है एबीपी न्यूज का ये स्टिंग ऑपरेशन। जो लोग तरह तरह की बात कर रहे थे
उन सबको जवाब है ये स्टिंग ऑपरेशन कि किस तरह पोस्टमार्टम से पहले माहौल बनाया गया, डॉक्टर्स के साथ वकील और नेता वहाँ पहुँच गए, कहीं पोस्टमार्टम में पहुँचते हैं? ये क्या तरीका है? ये सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। पहले उसको आत्महत्या बताने की कोशिश की गई, FIR दर्ज करने में देरी की गई, इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश की गई, लेकिन ABP न्यूज़ का जो स्टिंग ऑपरेशन है उसने सारी कलई खोल दी है, एक्सपोज कर दिया है TMC गवर्नमेंट को कि किस तरह से वो पोस्टमार्टम में भी किस तरह की साजिश की गई। इसके लिए वहाँ की जनता और देश कभी भी TMC गवर्नमेंट को माफ नहीं करे। लेकिन सर ABP न्यूज़ के स्टिंग ऑपरेशन में जो हमारे चैनल ने दिखाया भी है दर्शकों को कि किस तरीके से बताया गया है, जो पूर्व प्रिंसिपल थे उनके खिलाफ तमाम शिकायतें की गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। देखिए, बंगाल के अंदर, कलकत्ता के अंदर ये इस घटना के अलावा भी बहुत सारे गोरख धंधे हॉस्पिटल में चलते हैं और ABP न्यूज़ तो एक जिम्मेदार चैनल है, बहुत सी चीज़ों को आपको एक्सपोज करना होगा। तो ये RG हॉस्पिटल का जो ये मामला है और इसमें जो आपका स्टिंग है, ABP का स्टिंग, इस पूरे जांच के दिशा को एक नई दिशा देगा।